आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ईंटों से बनी इमारत चैप्टर। ये क्लास 4th का चैप्टर है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम ईंटों के पैटर्न के बारे में जानते हैं। तो चलते हैं इस पूरे चैप्टर की तरफ, ठीक है। तो पढ़ने में मज़ा आए तो लाइक करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी और आपको पूरे प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी क्लास की, 4th क्लास की। तो उसे जाकर स्कैन करके प्लेलिस्ट को सेव्ड कर लें। और ऑल क्लासेस 4th to 12th आपको फ्री क्लासेस मिलती है हमारे चैनल पर, ठीक है। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, क्या कहता है चैप्टर, ठीक है। तो एक जागृति स्कूल था, उसके बारे में बताया गया है कि जागृति स्कूल में दीवारों और फर्श पर ईंटों के पैटर्न बनवाने की योजना बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? दीवारों और फर्श पर पैटर्न बनाने की योजना बनाई जाती है। ये एक सच्ची कहानी है, ठीक है। दिस इज आ ट्रू, ठीक है, ये ट्रू बात है, ठीक है। तो ये कहानी सच्ची है, तो ये कहानी सच्ची है। तो और इसमें क्या बनाया जाता है, फर्श और दीवारों पर क्या पैटर्न बनवाने के लिए 3 राजमिस्त्रियों को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। कौन कौन से 3 राजमिस्त्री थे? उनका नाम था, पहले का नाम था जमाल, दूसरे का कालू और तीसरे का प्यार। इन 3 राजमिस्त्रियों को अपॉइंट किया गया, ठीक है, काम के लिए बुलाया गया, ठीक है। वह स्कूल की इस इमारत के लिए कुछ नया करना चाहते थे, तो वो कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाना चाहते थे इस स्कूल की दीवार के लिए, ठीक है। तो इसलिए वह अपने दूसरे दोस्तों के साथ मुर्शिद कुली खान पुराना मकबरा देखने गए। कहाँ पर गए? मुर्शिद कुली खान का पुराना मकबरा देखने गए। ये कौन सी जगह है? मुर्शिद कुली खान का पुराना मकबरा, ठीक है, इसे देखने गए। तो इस इमारत में लगभग 2000 सुंदर सुंदर ईंटे के पैटर्न से बना बड़ा सा फर्श है। ये क्या है? बड़े बड़े फर्श है, ठीक है। ईंटों से बना पैटर्न है, कुछ इस तरह का पैटर्न था, ठीक है। इन्हें लगभग 300 साल पहले के मिस्त्रियों ने बनाया। तो कितने साल पहले के मिस्त्रियों ने बनाया? 300 साल पहले के मिस्त्रियों ने बनाया था ये, ठीक है। दिस इज पैटर्न। देखो पैटर्न बनना है ना, तो कौन से बनाया था? 300 साल जो पहले थे ना, उन्होंने बनाया था इन्हें, ठीक है। और ध्यान से देखें कि दिए गए 5 फर्श पैटर्न में ईंट किस तरह सजाई गई है। 5 चित्र दिए गए हैं, उनमें देखिए किस तरह से ईंट सजाई गई है। 3 ये रहे, 1 2 3, ठीक है। और ये रहे 4 5, ठीक है ना। तो इस तरह से है। अब देखो तुम्हें कौन सा फर्स्ट पैटर्न सबसे अच्छा लगा। तो मुझे ये 3 नंबर का जो पैटर्न है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि किस तरह से बनावट बनाई गई है वो एकदम अमेजिंग है, ठीक है। तो मैं 3 नंबर को कहूँगा, आपको जो पसंद है उसे लगाना, ठीक है। क्या तुम्हें कभी इस तरह के पैटर्न कहीं देखे हैं? ये देखे हैं, मैंने मकबरों में बहुत देखे हैं ये पैटर्न। कहाँ पर? जो मकबरे बन रहे हैं, किले बन रहे हैं, वहाँ पे ऐसे पैटर्न देखे गए हैं जो पुराने ज़माने में बनाए जाते थे, ठीक है। तो सभी मिस्त्री जोश के साथ वापस आए। क्या? उनमें एक इंटरेस्टिंग वो बात हुई कि वो अब बनाने के लिए तैयार थे कि क्या बनाना है हमें, क्या नहीं। जमाल ने कहा, जो जमाल था मिस्त्री, उसने कहा उन दिनों ईंटों के कितने सुंदर पैटर्न बनाए जाते थे। तो जमाल जो है वो बोलता है कि जो पुराने ज़माने में जो ईंटों के पैटर्न थे वो कितने बढ़िया बनाए जाते थे, जो अब नहीं बनाए जाते। हमने तो इन्हें भूला ही दिया था। चलो हम भी इस स्कूल के फर्श पर कुछ नए नए पैटर्न बनाएं। तो जमाल ने क्या कहा? पुराने ज़माने में जो पैटर्न बनाए जाते थे, चलो वही उसी पैटर्न को यूज़ कर हम आज इस स्कूल की दीवारों पर पैटर्न करें, ईंटों का पैटर्न बनाए, ठीक है। हर मिस्त्री ने अलग अलग पैटर्न बनाए। स्कूल को अपनी इस सुंदर इमारत पर गर्व महसूस होता है। अब बच्चे उस फर्श पर खेलते और गाते हैं और नए नए पैटर्न खुद भी बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा पैटर्न बनाया स्कूल का, ठीक है। ये जमाल और उसकी पूरी टीम ने बनाया, जो 3 मिस्त्री थे, ठीक है, जमाल, कालू का। अब देखो
देखो ये कुछ है चित्र दिए गए हैं। कौन सा पैटर्न वृत्त के आकार का है? तो कौन सा पैटर्न वृत्त के आकार का है? वृत्त के आकार का कौन सा? सर्कल के आकार का। तो मुझे तो यही दिख रहा है सर्कल के आकार का, ये सर्कल के आकार का है। अब पूछा गया है कि तुम किस पैटर्न की शीशे में एक समान दिखने वाली दो हिस्से में बांटा सकते हो? ठीक है, दो हिस्से में कौन सा बांट सकते हो? तो वो तुम्हारे ऊपर है, जो बांटना है आपको आप बांट सकते हो। ठीक है, अब तुम फर्श के कुछ नए पैटर्न बनाओ। तो अब आप भी बना सकते हो कुछ इस तरह के पैटर्न। ठीक है, तो आप इसे घर पे कर सकते हो। ठीक है, कॉपी में एक 2D डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, ईंट का चित्र कैसे बनाएं? ईंट का चित्र कैसे बनाएं, ये क्वेश्चन है। यहाँ एक ईंट के दो चित्र दिए गए हैं। ईंट के दो चित्र दिए गए हैं, ये ईंट है, ये भी ईंट है। ठीक है, ये ऊपर की साइड है और ये नीचे की साइड का चित्र दिया गया है। ठीक है, एक चित्र में हम ईंट की एक सतह देख सकते हैं। एक ईंट में हम एक चित्र की एक सतह देख सकते हैं। तो देखो अब इसमें क्या कह दिया गया है, इसमें बोला गया है कि ये ईंट के दो चित्र दिए गए हैं। कौन कौन से? एक ये चित्र दिया गया है, एक ये। तो बोला गया है एक चित्र में हम ईंट की एक सतह देख सकते हैं। एक चित्र में हम एक ईंट की एक चित्र देख सकते हैं। ये 3 सतह नज़र आ रही हैं। उस चित्र में गोला लगाकर जिसमें 3 सतह नज़र आ रही हैं। ठीक है, एक ईंट में कितनी सतह होती हैं? एक ईंट में 3 सतह होती हैं। ठीक है, क्या कोई सतह वर्ग के आकार की है? क्या कोई सतह वर्ग के आकार की है? नहीं, आयत के आकार की सतह है। ठीक है, नहीं है। कौन सी सतह है? ये वाली सतह है, देखो वर्ग के आकार की है, ये रही, ये वर्ग के आकार की सतह है। ठीक है ना, तो वर्ग के साथ आकार की सतह है। ईंट की सबसे छोटी सतह का चित्र बनाइए। ईंट की सबसे छोटी सतह का चित्र कैसे बनेगा? इस साइड से बनेगा। ठीक है, ठीक है, अब ईंट का सबसे छोटी सतह का चित्र बनाओ। तो बना दोगे। अब नीचे दी गई आकृति में से कौन सी ईंट का सतह दर्शाती है? ईंट की सतह कौन सी दर्शाती है? ठीक है, तो इनमें से कौन कौन सी दर्शाती है? एक तो ये दर्शाती है। ठीक है, एक ये। ठीक है, ये ईंट की सतह है। अब देखो इनमें से कौन सा चित्र ईंट का है? इनमें से कौन सा चित्र ईंट का है? तो ये वाला चित्र ईंट का है। ठीक है, ये वाला चित्र ईंट का है। इस बॉक्स का ऐसे चित्र बनाओ जिसमें उनकी 3 सतह नजर आए। इस बॉक्स का ऐसा चित्र बनाओ जिसकी 3 सतह नजर आए। ठीक है, तो ऐसा बॉक्स बना दोगे। क्या तुम इस बॉक्स का ऐसा चित्र बना सकते हो जिसमें कि 4 सतह नजर आए? नहीं बना सकते। ठीक है, और बना सकते हो तो बना के मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए मैंने बनाया था। ठीक है, यह दीवार गिर सकती है। 4D डायग्राम में आप बना सकते हो। ठीक है, यह दीवार गिर रही है। क्या गया ये दीवार गिर नहीं सकती। एक दिन मुनिया और जैनब ईंटों के साथ खेल रहे और अपनी दीवार बना रहे थे। दोनों ने अलग अलग तरह की दीवार बनाई। ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसी बनाई, जैनब ने कैसी बनाई? इस तरह की बनाई, और मुनिया ने इस तरह की बनाई। ठीक है, जैनब ने कहा कि उसकी दीवार आसानी से नहीं गिरेगी। मिस्त्री भी ईंट एक के ऊपर एक नहीं रखते हैं। ठीक है, तो जैनब ने कहा उसकी दीवार नहीं गिरेगी क्योंकि मिस्त्री भी ईंट एक के ऊपर एक नहीं रखते हैं। ठीक है, जैसा कि मुनिया ने किया है। तुम्हें क्या लगता है कौन सी दीवार ज़्यादा मजबूत होगी? क्यों? ऐसे दीवार ढूंढने जहाँ ईंट के पैटर्न अलग अलग ढंग हैं। तो जो ये वाला पैटर्न है ना जैनब का, उसकी दीवार नहीं गिरेगी। जो मुनिया की दीवार है वो गिर सकती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तो दीवार के अलग अलग पैटर्न, ये वाला लेक्चर हम लेक्चर नंबर 2 में सीखेंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 के लिए इतना ही बहुत है। मैं ज़्यादा लेक्चर को खींच नहीं रहा हूँ क्योंकि आप भी बोर ना हो, इसमें बोर
ना हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।